हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी कि जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिलेटेड थे। तो ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन मैंने आपको करवा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे जो आई बटन शो करेगा वहाँ पे क्लिक करिए, आप लोगों को वो पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी लोग जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी के एग्जाम्स में पेयर करेंगे उन लोगों के लिए। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसका पीडीएफ और पार्ट वन का पीडीएफ हम लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम में हमें ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ SSS लिखें, आपको ये दिख जाएगा। या फिर आप लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं @SSS करके, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे लिख सकते हैं। आप लोगों को फेसबुक पे जाना है, वहाँ पे SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस लिखना है, आपको ग्रुप दिख जाएगा। 35,000 के करीब करीब लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे हमारे साथ तकरीबन 50,000 लोग जुड़े हैं। तो आप लोगों का जो भी डाउट है वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन में हमने किए थे 1 से 20 तक, आज हम करेंगे 20 ऑनवर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोगों के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि JNK का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो आप लोगों को बता दूं अभी हाल ही में एक लिस्ट आई थी जिसमें सारे पुलिस स्टेशन को रैंकिंग दी गई थी। ओवरऑल इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो कहा गया है नोंगपोंग सिकमई, जो मणिपुर में है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का बेस्ट पुलिस स्टेशन है बिलावर पुलिस स्टेशन। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बिलावर पुलिस स्टेशन को ये अवार्ड मिला था, JNK का बेस्ट पुलिस स्टेशन है ये, और ये नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों को मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में बताया है कि एक स्कीम चल रही है या एक कैंपेन चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये होता क्या है बेसिकली, इस कैंपेन के तहत जो स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है ताकि जो भी जिनका कल्चर है या फिर जो उनके आर्ट हैं या जिनकी जो भी हेरिटेज है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को किसके साथ पार्टनर किया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु के साथ। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर को जो किया गया है तमिलनाडु के साथ। अब होता क्या है बेसिकली, अब जैसे मान लीजिए लद्दाख का एक फेस्टिवल है लोसार, ये जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में मनाया जाएगा और तमिलनाडु के जो फेस्टिवल हैं वो जम्मू कश्मीर में मनाए जाएंगे। जो हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो तमिलनाडु में जाएंगे। तो इसी के तहत कोशिश की है कि एक दूसरे का कल्चर समझ पाए, उनके हैंडीक्राफ्ट आर्ट ये सब समझ पाए। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसमें एक दूसरे को एक लिंक किया जाता है या पार्टनर किया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किसके के साथ किया गया है, तो JNK और लद्दाख को किया गया है तमिलनाडु के साथ। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने आपको जब जनवरी के करंट अफेयर्स करवाए थे तो मैंने आपको तब भी बताया था चित्रकेला टनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकेला टनल कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो ये जो है ये कठुआ से लेके डोडा तक होगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, कठुआ से डोडा तक है। इसकी लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए। एक टनल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका पहले नाम था चिनैनी नाशरी टनल, जिसका अब नाम बदल के हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये भी आपको याद रखना है। ये टनल की लेंथ कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। और आपको चित्रकेला टनल की लेंथ को याद रखना है। इसकी टोटल लेंथ है 6.8 किलोमीटर, जो इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 4 साल में ये कवर कंप्लीट हो जाएगी और इसकी टोटल कॉस्ट है 3,000 करोड़ रुपए। डोडा से लेकर लखनपुर तक का जो टोटल सफ़र है वो सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा। इसके बाद अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टनल का नाम याद रखिएगा। और जो है 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो आपका आ जाता है कि कनेक्ट किस किस को करेगी और दूसरा आ जाता है यहाँ पे कि इसकी टोटल लेंथ क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हाल ही में, ये मैंने आपको कल भी बताया था, सेकेंड एडिशन हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। अब ये वर्ड जो है यहाँ पे इनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो आपके आते हैं खेलो इंडिया गेम्स, एक आते हैं आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एक आते हैं आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स।
तो ये सब आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है जो याद रखना है, ये कौन सा एडिशन है, तो ये है सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, फर्स्ट एडिशन भी हुआ था आपका गुलमर्ग में, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, विनर कौन था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनर थे जम्मू और कश्मीर। मैंने जो भी आपको करंट अफेयर करवाए हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड जनवरी से जुलाई तक, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था टोटल मेडल कितने जीते थे इंडिया जम्मू कश्मीर ने, तो ये जीते थे 34। आपको ये जो फिगर है ये भी याद रखना है। आजकल JKSSB डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि जो विंटर गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में, उसमें इंडिया जो जम्मू कश्मीर है उसमें कितने मेडल टोटल जीते हैं या कितने गोल्ड हैं, ये याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड एडिशन था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा एडिशन होगा, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का होगा फोर्थ एडिशन। कहाँ पे होगा ये, तो ये होगा हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा पंचकुला में। और कहा जा रहा है कुछ गेम जो होंगी वो दिल्ली में और चंडीगढ़ में भी खेली जाएंगी, और हो सकता है कि कुछ गेम हिमाचल प्रदेश में भी खेली जाए। कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन। ये आपको आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। पिछला एडिशन यानी कि जो खेलो इंडिया गेम्स का थर्ड एडिशन था, खेलो इंडिया गेम्स का थर्ड एडिशन किसने जीता था, ये जीता था महाराष्ट्र ने। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में मैंने आपको बताया, फर्स्ट एडिशन भी कहाँ हुआ था, गुलमर्ग में। सेकंड एडिशन भी कहाँ हुआ था, गुलमर्ग में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अब ये जो खेलो इंडिया गेम्स है ये होंगे कब, ये पोस्टपोन हुई हैं, तो ये फरवरी में होंगी 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा एडिशन है, तो ये सेकेंड एडिशन है। होगा कहाँ पे, तो ये होगा कर्नाटका में। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, तो वो जीती थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कब होगा, ये भी होगा मार्च 2022 में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी के साथ साथ एक इवेंट आता है आपका खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। ये वर्ड का ध्यान रखना, ये हुई कहाँ पे है, ये हुई है चित्कान कारगिल लद्दाख में। पहला पॉइंट, यहाँ पे जो है पहली बार विमेन टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों को बस ये याद रखना है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो ये हुई थी कारगिल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब वर्ड का ध्यान देखना, यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो था आपका खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, और ये जो अब हम यहाँ बात करें ये है 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ये जीती किसने है, ये जीती है ITBP ने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने ये जीती है। रनर अप कौन था, लद्दाख था। होस्ट कौन था, वो था गुलमर्ग। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और यहीं पे ही इंडिया ने होस्ट किया है 100 फीट लंबा फ्लैग। और अभी आपको बता दो एक न्यूज़, हरी पर्वत जो है वहाँ पे भी अभी हाल ही में 100 फीट ऊंचा जो फ्लैग है वो होस्ट किया है हाल ही में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल आइस हॉकी में कंफ्यूज नहीं होना, जीती किसने, ITBP ने जीती है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे भी चल रहा है। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे बनाया जाएगा और किस जगह पे बनाया जाएगा। टोटल जो है 850 मेगावाट इसको बोला गया है। कहाँ पे बनाया जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो ये बनाया जाएगा चिनाब रिवर के ऊपर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि गुच्छी जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की मशरूम है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, इसको अभी तक GI टैग नहीं मिला है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एग्जाम में अगर हो सके आपसे पूछा जाए रिसेंटली GI टैग किसको मिला है, तो GI टैग मिला है सैफरॉन को। और सैफरॉन को GI टैग मिलने के बाद इसकी सेल डबल से ज़्यादा हो चुकी है। ये भी देखिए आप फ़ायदा कितना होता है GI टैग का। तो अगर ये गुच्छी को भी मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट रिकमेंडेशन गई है JNK की तरफ से, अभी तक मिला नहीं है, तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम यहाँ पे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है प्रोजेक्ट ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो फ्लड्स आते हैं, तो जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में किसके साथ किया है टाई अप, तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसीज के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये तो आ गया फ्लड के लिए। जो फार्मर्स की इनकम है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है यहाँ पे 2022 तक इंडिया में। तो इसी के रिलेटेड एक इवेंट जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम दिया गया था हॉर्टिकल्चर वीक।
ये कब से कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी इसीलिए बनाया गया था कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अब इसमें होगा क्या, हॉर्टिकल्चर वीक में जितनी भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एयर कार्गो के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है 350 MT कैपेसिटी का सेटअप किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है कोट बलवाल जम्मू में। पहला पॉइंट किसने किया है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, ये भी याद रखना। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे हमने बात की ही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो एक और चीज़ है, लद्दाख ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया था सिक्किम के साथ कि जो लद्दाख यूटी है इसको 2025 तक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक बना दिया जाए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम के साथ किया गया था लद्दाख के द्वारा, ताकि कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह वहाँ पे यूज़ ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी टोटल कॉस्ट है 28,400 करोड़ रुपए। अब ये है क्या? तो अब यहाँ मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूँ। 5 अगस्त को जब 370 हटा था तब पहली टारगेट रखा गया था कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनको J&K में लेके आया जाए और उनको यहाँ पे रोज़गार बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए या फिर यूथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए की जाए। तो इसी के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको सिर्फ ये टोटल अमाउंट याद रखना है, कितने अमाउंट की है, ये कब से कब तक चलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है 2021 से लेके 2037 तक, 37 तक। क्योंकि आप लोग देख रहे थे ग्लोबल समिट होगी, इन्वेस्टर समिट होगी, यहाँ पे कहा जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, सब्सिडीज़ काफ़ी ज़्यादा दी जाएंगी, कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कोई अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की करता है तो उसको 50% सब्सिडी दी जाएगी। जोन बी में अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये अमाउंट। आपको ये अमाउंट याद रखनी है, कितना अमाउंट कहा गया था यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऐप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई कुबेर पेमेंट ऐप जो थी RBI की, वो लॉन्च की गई थी J&K में भी, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज और पेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये जो नाम है, एक आपको नाम याद रखना है ई कुबेर, एक आपको नाम याद रखना है मेरा वेतन। ये मेरा वेतन है, इसको मेरे वतन से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना। ये मेरा वेतन ऐप है, GC मुर्मू ने लॉन्च की थी। ई कुबेर जो है ये लॉन्च किया गया है, कौन सा वर्जन किया गया है, तो वो है 2.9 लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखिएगा, इस ऐप का नाम जो भी सैलरीज है या पेंशन्स हैं उनके लिए किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था, जो J&K हाई कोर्ट के नाम से है यहाँ पे, जो आप लोग देखते हैं जानीपुर की साइड में है, वो उसका नाम भी नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया है। अब से इसका नाम होगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा। इसके इस समय चीफ जस्टिस कौन है इस हाई कोर्ट के, तो वो हैं पंकज मित्तल। ये मैं आपको पुराने वाले भी रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। एग्जाम में आपको कोई भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने बात की गई है ऐप की, तो मैं एक और आपको बता दूँ, एक ऐप भी हाल ही में लॉन्च की गई थी जिसका नाम था माई श्रीनगर। अब ये ऐप क्या थी? ये ऐप लॉन्च की गई है जिसके तहत जितने भी रेजिडेंट हैं कश्मीर श्रीनगर के या फिर टूरिस्ट आते हैं, उन इस ऐप में लिंक किए जाएंगे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट। अगर किसी को कोई भी ग्रीवेंसेस है या कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो आप यहाँ पे जाके इस ऐप में जाके इसको उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये ऐप अब अवेलेबल कहाँ पे होगी? तो ये ऐप अवेलेबल होगी श्रीनगर स्मार्ट सिटी, जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है उनकी साइट पे, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की साइट पे। तो यहाँ से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया है, कोई भी ऐप को याद करने का सबसे इजी तरीका है आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर ले इस लेक्चर के बाद, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें स्ट्राइक अपने आप करेंगी।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो कॉलेज है श्रीनगर में, अमर सिंह कॉलेज, इसको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ मेरिट इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में ये इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा किस कॉलेज को मिला है, या तो आपको पूछा जाएगा अमर सिंह कॉलेज है कहाँ पे। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आप लोगों को, जम्मू में है, डोडा में है, किश्तवाड़ में है, या फिर पूछा जाएगा श्रीनगर में है। तो ये आपको याद रखना है, अमर सिंह कॉलेज जो श्रीनगर में है उसे अभी अवार्ड दिया गया है, मेरिट अवार्ड ऑफ मेरिट इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अब यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो एक आप लोगों को और चीज़ बता दूँ, अभी हाल ही में जो एक मिलिट्री फायरिंग रेंज है जिसका नाम बदल के विद्या बालन, जो कि एक एक्ट्रेस है, इनके नाम पर रख दिया गया है फायरिंग रेंज। तो ये भी आपको याद रखना है, मिलिट्री रेंज का नाम बदल दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्या बालन फायरिंग रेंज जो है ये है कहाँ पे सिचुएटेड, तो ये है गुलमर्ग में। अब या फिर आपसे पूछा जा सकता है, जो लोग कश्मीर से उनको तो पता है गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो गुलमर्ग आता है बारामूला में। तो इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको मैं ये बताने से पहले बता दूं, नाम याद रखिएगा, पद्मा सचदेव जी, ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं। डोगरी में ये पोइट थी, डोगरी लिखते थे, इनको बाबू के नाम से भी ज़्यादा जाता था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं कुलदीप हांडू जो हैं ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, क्यों बनाया गया है, ये एक वुशु प्लेयर हैं जो 11 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, और ये पहले प्लेयर हैं J&K के जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अब एग्जाम में अगर कई बार आपसे पूछा जाए द्रोणाचार्य अवार्ड किस को मिलता है, तो ये अवार्ड मिलता है जो भी कोच होते हैं उन्हें। स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सा मिलता है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है अर्जुन अवार्ड। अवार्ड्स की बात हो रही है तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल के अब मेजर कौन से के नाम पर रखा है, ये आप बताएंगे। ये मैं अब आपको होमवर्क बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, मैंने होमवर्क दिया नहीं, आप लोग बताएंगे उनका नाम किस पे रखा गया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ सब आंसर दे देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद यहाँ पे 2 से 3 बार आप लोगों को बताया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्पैरो। अब ये स्पैरो की फुल फॉर्म याद रखना, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। P स्टैंड्स फॉर, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। स्पैरो की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये लॉन्च किया गया है जितने भी JKAS ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनके लिए। तो ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट आप लोग उनके लिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्पैरो। और एक और नाम याद रखना आप लोग यहाँ पे, अगर आपको बताऊं, एक प्रोग्राम था निष्ठा प्रोग्राम। ये किसका प्रोग्राम था, तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके तहत दीक्षा पोर्टल पे जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें टॉप किसने किया है, अभी तक टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये अगस्त के डेटा है। टोटल 80,000 प्लस टीचर्स यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं, और ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे एनरोल हुए हैं निष्ठा प्रोग्राम के अंडर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं, और इसी तरीके से एक यहाँ पे आपको एक और पोर्टल या फिर ऑनलाइन नंबर बता दूँ, टोल फ्री नंबर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सुकून। अब ये सुकून है क्या, तो ये सुकून एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-17159। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई भी इंसान, इस समय मेडिकल हेल्पलाइन है ये, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च की हैं 2 स्कीम्स J&K में। पहली क्या है, AICTE सक्षम, जिसके तहत जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो एलिजिबल होंगे। दूसरी है AICTE प्रगति, जिसमें गर्ल्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। 50,000 दिया जाएगा टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो ये दोनों स्कीम्स के नाम याद रखिएगा, AICTE सक्षम और AICTE प्रगति। अब AICTE कुछ नहीं है, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर
टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हाल ही में एक स्पेशल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है कोविड मोर्टेलिटी, जिसका नाम रखा गया है SACSM, यानी कि स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज JNK में। अब ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। इन सबको डेटा जो है आपको याद रखना है। 1,000 दिए जाएगा हर महीने, जिन किसी के भी स्पाउस की डेथ हुई है कोविड की वजह से। 1,000 दिया जाएगा घर के ओल्डेस्ट मेंबर को। क्यों दिया जाएगा? अगर जो सिंगल ब्रेड अर्नर है या फिर जो एकमात्र घर पे कमा के लेके आने वाले थे, अगर उनका निधन हुआ है तो इन 1,000 रुपया मिलेगा जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा। 20,000 पर एनम दिया जाएगा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, अगर उनके पेरेंट्स जो हैं कोविड की वजह से वो नहीं रहे। और 40,000 दिया जाएगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। और सोल ब्रेड अर्नर अगर इनकी जो है निधन हो जाता है तो। अब यहाँ पे आप लोगों का काम क्या है, होमवर्क जो है ये आप लोग थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा। आपके अगर नोन में कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस कोविड की वजह से से गुजरा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको रजिस्टर करवाना है उसको। ये आपका होमवर्क है। आप लोग उनको रजिस्टर करवाएं ताकि ये जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं इसके बारे में लोगों को भी पता चल पाए और लोग भी इसमें आके एनरोल करें। इसी तरह की एक स्कीम लॉन्च की गई है LGSDF, जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके तहत कोशिश की जाएगी हर साल 10 फेलोज को सिलेक्ट किया जाएगा, ताकि जो कोई भी पॉलिसी या फिर स्कीम लॉन्च की जाती है JNK एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको किस तरीके से बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए ये लॉन्च की गई है। और जो ये 10 फेलो सिलेक्ट होंगे हर साल, ये किसी भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है, IIT NIT या फिर कोई भी IIM कहीं से भी। अभी तो फिलहाल इसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, 31 जुलाई लास्ट डेट थी। तो ये हेल्प करेंगे ट्रांसपेरेंट और बेटर वे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा सके स्कीम्स को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो स्पेशल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है कोविड मोर्टेलिटीज के रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो डेटा है इसको याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हाल ही में इनका नाम याद रखिएगा, जो सोलिहा शब्बीर जी हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कश्मीर से हैं, सिर्फ 22 सालों की हैं। ये यंगेस्ट और फर्स्ट ऑथर बनी है जम्मू कश्मीर से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि जो हबा खातून है, हबा खातून को क्या कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हबा खातून को कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हबा खातून की जितनी भी पोइम थी इन्होंने उनको रिक्रिएट किया है। बुक का नाम याद रखना, जून द हार्ट ऑफ हबा खातून। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आप लोगों को याद रखना है इनका नाम। अब ये नाम भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ऑफ JNK में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अब यहाँ पे विमेन के रिलेटेड अगर हम बात करें तो विमेन को इस समय काफ़ी हेल्प की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप में। उनको हेल्प करने की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। एक की है तेजस्विनी स्कीम और एक किया गया है हौसला स्कीम, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी और वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। और एक और स्कीम ऐसी ही है लगभग, जिसका नाम है बैक टू विलेज, B2V इसको लिखते इस तरीके से है। बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है इसके तहत कोशिश की जाएगी 50,000 जो यूथ है JNK का, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोनों नाम, ताकि ये जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बने। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हमारी सड़क तमीर तरक्की। तो ये जो है ये 2 ऐप हैं जो लॉन्च की गई हैं JNK गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो रजिस्टर कर सकें और ट्रैक कर सके ग्रीवेंस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमीर तरक्की मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च की गई है मनोज सिन्हा जी के द्वारा, 6 अप्रैल को की थी। ये भी याद रखिएगा। डेट आप भूल सकते हैं, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है। 2 ऐप्स हैं, हमारी सड़क और तमीर तरक्की, ये 2 ऐप्स लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऐप्स बता दी हैं, मेरा वेतन हो गया, ई कुबेर हो गया, ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डल लेक, परमंडल लेक और सनासर लेक जो है इनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ जो डल लेक है उसको ऑलरेडी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था
और परमंडल जो लेक जो है ये छोटा काशी के नाम से फेमस है। ये आपको मैंने पढ़ाया था, जो मैंने आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाई हैं, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे ये क्वेश्चन बताया हुआ है। छोटा काशी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है परमंडल को। और डल लेक जो है वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आनंदम अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, ये है क्या? ये सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है, IIM जम्मू में किया गया है। सेम जो है दिल्ली गवर्नमेंट यूज़ करती है हैप्पीनेस करिकुलम, उसको फॉलो करते हुए ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आनंदम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं, जो सतर्क अब जो ऐप के रिलेटेड हम लोगों ने अभी बात की है, थोड़ी सी आप और आपको बता देता हूँ। एक थी सतर्क नागरिक, इस ऐप का नाम भी आपको याद रखना है। ये ऐप क्या करेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर कोई भी करप्शन कर रहा है या करप्ट है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो ये सिटीजन्स यहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं सतर्क नागरिक में। और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस ऑफिस के द्वारा, जिसका नाम DVO पोर्टल है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिस, ताकि जितनी भी करप्शन वगैरह हैं इसे रोका जा सके। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो JNK का पार्ट सेकंड था। बहुत जल्द एक या दो पार्ट मैं और लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको मंथली प्रोवाइड करा करूँगा, जैसे मैं पहले करता था आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगस्त जैसे खत्म हो जाएगा, मैं अगस्त के करंट अफेयर्स लेके आपके लिए आ जाऊँगा। स्पेशल सीरीज हमारी चलती आ रही है। अगर आपको ये सीरीज से हेल्प होती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। JKSSB और JKPSC में अगर कोई भी क्वेश्चन स्टेट का पूछा गया तो इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा कवर किया है। इसी के साथ साथ JKSSB के जो पेपर पहले हुए हैं वो भी मैंने कवर करवाए हैं। एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो 2020 की है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी आइडिया मिल जाए सारा का सारा, कि मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन सारे कवर करवाए हैं पिछले साल के, इस साल के मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार नहीं हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही पास हैं 150 के सब्सक्राइबर टच करने के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल आप लोगों के साथ नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, दीजिए इजाज़त, बाय बाय।